हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, इसका नाम है दिल्ली जॉब। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ईडब्ल्यूएस के फॉर्म अब कभी भी निकल सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जो ईडब्ल्यूएस के फॉर्म निकले थे वो जनवरी के सेकंड वीक के बाद ही निकले थे। तो आज की वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे कि ईडब्ल्यूएस के फॉर्म को कौन कौन भर सकते हैं और ईडब्ल्यूएस का क्या प्रॉपर क्राइटेरिया रहता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी समय से मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के इसको कौन कौन भर सकता है। तो चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ और ये पूरा प्रोसेस जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ईडब्ल्यूएस क्या है और ईडब्ल्यूएस की जो फॉर्म है वो कौन कौन भर सकते हैं। देखिए, ईडब्ल्यूएस कंप्लीट गरीब लोगों के लिए होता है। और गरीब लोग कैसे आप डिसाइड करेंगे, तो आपको बता दें कि जिसकी सालाना इनकम यानी जिसकी पारिवारिक फैमिली इनकम सालाना 5 लाख से कम होगी वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आपको बता दें कि अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट 5 लाख से ज्यादा का होगा या फिर आपकी बैंक ट्रांजैक्शन 5 लाख की कैटेगरी से ज्यादा होगी तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है जब भी आप बनवाओ या आपका बना हुआ हो तो 5 लाख से कम इनकम का ही होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। अब आपको बता देते हैं मेन डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको ईडब्ल्यूएस के लिए कंप्लीट तैयार करके रखने हैं। तो आपको देखिए, सबसे पहले क्या करना है, अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ यानी जन्म प्रमाण पत्र आपके बच्चे का होना चाहिए, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो दिल्ली के अलावा एनसीआर का भी चल जाएगा, लेकिन उससे बाहर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उससे बाहर का होगा तो वो दिल्ली में एडमिशन के टाइम पर वेरीफाई नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ फादर का, मदर का और बच्चे का तीनों का आधार कार्ड भी होना चाहिए। तीनों के आधार कार्ड कंपलसरी हैं और जो एड्रेस आधार कार्ड पर होगा वही एड्रेस का आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी वहां पर मांगा जा सकता है वेरिफिकेशन के दौरान। तो आपको सबसे पहले तो बर्थ सर्टिफिकेट रखना है, सेकंड नंबर पर तीनों के आधार कार्ड रखने हैं और थर्ड नंबर पर आता है आपका इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र अगर आपका अभी तक नहीं बना है तो जल्द से जल्द बनवा लीजिए। एसडीएम ऑफिस से बनता है, आप लोग ऑनलाइन इसको अप्लाई कीजिए ई डिस्ट्रिक्ट की साइट से और उसके बाद आपका फॉर्म वहां पर जमा हो जाएगा और आपका इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा। और उसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क करके हमसे भी ई डिस्ट्रिक्ट से उस फॉर्म को अप्लाई करवा सकते हैं। और जिन लोगों का इनकम सर्टिफिकेट ऑलरेडी बना हुआ है वो ये जरूर देख लें कि इनकम सर्टिफिकेट सिर्फ 6 महीने तक ही वैलिड होता है, उसमें डेट डली होगी नीचे की तरफ। तो आप देख लेना कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो कौन सी डेट पर हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स तो तैयार करके रख लें लेकिन इनकम सर्टिफिकेट की डेट एक्सपायर हो चुकी हो। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जिसके जो इशू वाली डेट है उससे सिर्फ 6 महीने तक ही वैलिड रहता है। तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो कम से कम मान के चलिए कि नवंबर का अगर बना हुआ तो भी इस वाली वैकेंसी में, इस वाले ईडब्ल्यूएस के फॉर्म में वो चल जाएगा, अदरवाइज आपको दोबारा से रिन्यू करवाना पड़ेगा। और जिन लोगों का नहीं बना है वो तो सिंपल तरीके से उसको नया अप्लाई कर सकते हैं। हम नए अप्लाई की भी एक वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट टाइम में, अगर आप बोलेंगे तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कि उसके ऊपर वीडियो बननी चाहिए तो हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे, आपको पूरे स्टेप्स फॉलो करके दिखा देंगे किस तरीके से आप ईडब्ल्यूएस के लिए इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि जिनके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है और वो किसी कैटेगरी में आते हैं तो वो क्या कास्ट सर्टिफिकेट से फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपको ये भी क्लियर कर दे कि इसके अंदर 2 कोटे होते हैं, एक ईडब्ल्यूएस का होता है और एक होता है डीजी कैटेगरी का। तो जितने भी कैटेगरी अलग आती है, चाहे वो एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे अदर कास्ट हो, वो सभी के सभी डीजी कैटेगरी के अंदर इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, तो आप ईडब्ल्यूएस के फॉर्म को
ओबीसी या एससी कैटेगरी के सर्टिफिकेट से भी भर सकते हैं। तो आपको वो सर्टिफिकेट भी वहां लगा करके आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसकी भी डेट आप देख लेना कि वो भी ज्यादा पुराना ना हो। और साथ ही साथ एक चीज और बता देना चाहते हैं आप सभी को कि जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे तो ये रैंडमली सिलेक्शन वाला सिस्टम होता है। इसमें कोई भी फिक्स नहीं होता कि आपके बच्चे का नंबर इस स्कूल में आ ही जाए। ये एक तरीके का एक कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, लॉटरी सिस्टम होता है, जिसके अंदर आपके बच्चों का नंबर आता है। और इसके लिए बच्चे की एज क्या होनी चाहिए ये भी आपको एक बार बता देते हैं। सबसे पहले इसके अंदर नर्सरी स्टार्ट होती है। नर्सरी के लिए 3.5 से 4 साल या 3 से 4 साल का बच्चा होना चाहिए। उसके बाद आता है केजी क्लास। केजी क्लास के लिए 4 साल से 5 साल के बीच में बच्चे की उम्र होनी चाहिए। उसके बाद आता है फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास के लिए आपके बच्चे की उम्र 5 साल से ऊपर होनी चाहिए और 6 साढ़े 6 साल तक का बच्चा इसके अंदर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स बता दिए और उसका पूरा क्राइटेरिया बता दिया, इनकम सर्टिफिकेट का बता दिया, और साथ ही साथ ये बता दें कि जैसे ही फॉर्म निकलेंगे हम उसके ऊपर फिर से एक वीडियो बनाएंगे ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके। और आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का दिन शुभ रहे।